एक बात आप याद रखना, मैथ्स में जिसका कोई नहीं है उसका वन है। अब मैं पाई मान रहा हूं तो मेरी फॉल्ट है, आप पाई मान रहे हो तो आपकी फॉल्ट है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। यूजुअली जब मैं लोगों से पूछता हूं कि यार रैशनल नंबर है क्या, तो वो बोलते हैं सर ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारे रैशनल होंगे, और सर अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। बिल्कुल सही है, एग्री हूं इस बात से। लेकिन यार ये तो बेस है, ये तो 7th में सीखा था, तो 9th में क्या सीखना है? 9th और 7th की पढ़ाई एक थोड़ी होगी। तो इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग ने रैशनल और इरेशनल नंबर को 3 पार्ट में बांटा है। पहला हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, दूसरा डेसिमल के फॉर्म में, और लास्ट में रूट्स के फॉर्म में। घबराना नहीं है, एकदम आराम से एक एक चीज को करेंगे और सब कुछ इजीली कवर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन को। देखो यार साथ में लिखते जाना, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है और सारी चीजें बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ चीज रब करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, आप लोग साथ साथ में लिखते रहना। तो सबसे पहले बात करेंगे जब हम लोग फ्रैक्शन की, तो ऑब्वियसली जो अभी मैंने बताया कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बहुत से लोग को यह भी डाउट रहता है कि सर ये पी और क्यू क्या है। यार कुछ नहीं है, पी अपना न्यूमरेटर है और क्यू की बात करूं तो डिनोमिनेटर है। तो अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो वो हमारा रैशनल होगा। देखो यहाँ पे 3 हमारा पी हो गया और 2 हमारा क्यू हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 है तो ये हमारा रैशनल है। अगर मैं बोल दूं कि ये 3/0 अपना नंबर है तो पी मेरा 3 हो गया और क्यू हमारा 0 हो गया, और क्योंकि यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0 है तो हमारा इरेशनल है। इतना तो शायद सबको पता है। तो अब मेरे सवाल का एक आप जवाब दो कि अगर मैं बोलूं 24/26 ये रैशनल है कि इरेशनल? मैक्सिमम लोग कहेंगे रैशनल है, और ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। 0 बट्टा सन्नाटा पा क्या होगे सारे। इसलिए बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर नंबर मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू यहां पे आपको दिख रहा है 0 नहीं है, तब भी आप इसको इरेशनली लिख के आओगे। रीजन ये है कि रैशनल नंबर की 2 कंडीशन है। एक तो उसको डिनोमिनेटर 0 में नहीं चाहिए, और दूसरा ये है उसको p बाई क्यू हमेशा कोप्राइम में चाहिए। अब सर एक कोप्राइम क्या होता है? प्राइम तो पता है, कोप्राइम क्या है? तो कोप्राइम अपना ये है कि अगर मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है या कोई भी 2 नंबर का मेरे पास कॉम्बिनेशन है तो वो नंबर 1 को छोड़ के किसी से ना कटे। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये देखो दोनों ही नंबर 2 से जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा हो गया इरेशनल। अब यहां पे जब आप फोकस करोगे तो 12 और 3 सिर्फ 1 से जाते हैं, और कोई नंबर है क्या कि 12 और 3 को काट दे? नहीं है ना। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 और 3 को काट दे, इसलिए हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, इसका पार्ट नहीं है। मैं बोलूं 2/3, क्या कोई नंबर है जो इन दोनों काट दे? नहीं है, तो ये हमारा रैशनल हो गया। अगर मैं बोलूं 28/24, तो कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों काट दे? बिल्कुल है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 14 टाइम्स भी जाएगा, ये 12 टाइम्स में जाएगा, अभी भी 2 से कट रहा है तो ये और कट जाएगा। तो जब तक आप इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले आओगे तब तक ये हमारा इरेशनल नंबर रहेगा। दैट मीन्स ये भी हमारा इरेशनल, ये भी हमारा इरेशनल, सिर्फ ये हमारा रैशनल है क्योंकि ये लोएस्ट नंबर है। इतना क्लियर है? ये हो गई फ्रैक्शन की बात। अब चलेंगे हम लोग डेसिमल पे। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 ही तरह के दुनिया में डेसिमल है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ये भी तो एक दिक्कत है। तो भाई टर्मिनेटिंग नंबर सिंपल सा आपने वर्ड सुना होगा कि मेरा बिजनेस टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब उसको बिजनेस बंद करना पड़ा, उसको बिजनेस खत्म करना पड़ा। अगर नंबर के फॉर्म में बात करें तो ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, जैसे 0.678 नंबर खत्म, आगे नहीं बढ़ रहा, अगर आगे जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। एक और लेते हैं 0.45678, कुछ भी आप ले लो, लेकिन लास्ट में उस नंबर को आपको खत्म करना है। देखो नंबर खत्म हो गया तो ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर जो चलते जाएं। फॉर एग्जांपल 0.6666, ये मैं ऐसे डॉट लगा दूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर अभी आगे चल रहा है, और कहां तक चलेगा अपने को नहीं पता, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और लेते हैं 0.676869, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब लेकिन जब मैं रैशनल और इरेशनल की बात करूंगा तो रैशनल नंबर की 2 कंडीशन है, बहुत ध्यान से बात समझना। पहला तो रैशनल नंबर ये बोलता है कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो वो नंबर रैशनल बन जाएगा, यानी 0.3 इज अवर रैशनल, 0.67 रैशनल, 0.68 रैशनल। ये हो गई टर्मिनेटिंग नंबर की बात। लेकिन अगर गलती से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या वो रैशनल हो जाएगा? ऐसा भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी मैं बोलूं कि नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है। अब ये रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग मतलब सिंपल सी बात है कि रिपीटिंग। अगर नंबर खुद को रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल
0.6666। अब देखो यहाँ पे 6 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 6 आगे भी जाता जाएगा, इसलिए हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नेक्स्ट देखते हैं 0.676767, मान लो ऐसे जा रहा है, डॉट हो गया, दैट मींस देखो ये 6767 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो गया। ये क्लास लेते हैं 0.8945 तो अब आपको लगेगा यार ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। बिल्कुल रिकरिंग है, ये देखो ये सीरीज यहाँ पर रिपीट हो रही है 8945 ये पूरी की पूरी सीरीज आगे रिपीट होती जाएगी और इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बन गया। इतना ठीक। तो हम लोग इररेशनल नंबर की बात करते हैं। इररेशनल नंबर कहता है कि नंबर को पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग होना बहुत जरूरी है, या टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो सारे तो रैशनल में चले गए, उसके साथ साथ रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये इसकी कंडीशन है। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मैंने लिया 0.678912 ऐसे नंबर चलता चला जा रहा है, तो यहां पे कोई भी नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हुआ। एक और लेते हैं 0.676869। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे 6 तो रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा रिकरिंग हुआ। बिल्कुल नहीं यार, देखो पहले नंबर है 67, फिर आ गया 8, फिर आ गया 69, तो यानी ये खुद को नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, प्रॉपर नंबर रिपीट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक और क्वेश्चन 67 फिर 7777, अब ये 7 खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। इतना क्लियर है? अब लास्ट चलते हैं रूट्स पे कि अगर नंबर रूट्स पे हुए तब क्या करना होगा। पहले तो ये रूट्स है क्या, देखो रूट सिंपली ये है, अगर मैं अंडर रूट लगाता हूं तो मैं उसकी रूट की बात कर रहा हूं। अब बहुत तरीके के रूट हो सकते हैं, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये सब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, जिसके पास रूट पे कुछ नहीं है वहां पे यानी 2 लगा है। और ये जो बेसिकली लिखा हुआ है 2 3 4 ये नंबर ऑफ पेयर्स मांगता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 64। अब 64 को जब आप ब्रेक करोगे तो आप देखोगे 8 8 64 जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 का पेयर दो, क्योंकि यहाँ 2 लगा है इसलिए 2 का पेयर मांग रहा है, इसलिए 8 और 8 मिलके एक बार बाहर आएंगे, यानी रूट्स के जब ये बाहर आएगा तो ये सिंपली 8 कहलाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 27 को मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, तो अंडर रूट में 3 बार 3 है, और ये कितने का पेयर मांग रहा है मुझसे, 3 का पेयर मांग रहा है, तो यानी मैं 3 का पेयर मिला के एक बार रूट के बाहर लिख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 का रूट मांग रहा है, तो जब 4 का मांग रहा है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ ना, 2 2 4 4 2 8 2 16। अब यहाँ पे 4 का पेयर मांग रहा है, यानी 4 बार 2 मिलके एक बार 2 बाहर आएगा। इतना ठीक। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 3 8 और 2, ये आंसर आ गया। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई नंबर रूट के बाहर आ जा रहा है तो रैशनल होगा, नहीं आ पा रहा है तो वो इरैशनल होगा। यहाँ पे देखो 64 रूट के बाहर आ गया, 8 बन गया, रैशनल है। 27 टूट के 3 बन गया तो भी रैशनल है। 16 टूट के 2 बन गया तो ये भी रैशनल है। इरैशनल की बात करें, फिर से मैं 27 ले रहा हूं, देखो यहाँ पे मैंने 27 लिया था, यहाँ पे फिर से मैं 27 ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं लगा दिया कि इसको 2 का पेयर चाहिए। जब 2 का पेयर चाहिए आपने ब्रेक किया, आप लिखोगे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ पे 2 का पेयर चाहिए, तो यहाँ 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन ये बेचारा 3 अकेला रह गया। यानी मैं जब इसको इस फॉर्म लिखना चाहूंगा तो 3 × 3 × 3, इन दोनों 3 का पेयर बन गया, तो ये 3 बाहर आ गया, लेकिन ये 3 बेचारा अकेला बैठा है और इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका आंसर आया 3√3। और अगर नंबर रूट के अंदर रह गया तो ये पूरा ही नंबर हमारा इरैशनल बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैंने यहाँ 12 क्वेश्चंस लिए हैं, तुम लोग को पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि जो तुम लोगों ने सोचा था वो तुम्हारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो मैं एक एक करके कर रहा हूं, पहले तुम लोग पॉज करके कर लेना, उसका चेक करो कि सही है कि नहीं तुम लोग का। तो सबसे पहला तो है 0.3796। सबसे पहले फोकस करना है, हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रूट्स। तो ये कंडीशन है डेसिमल वाली। तो डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था कि एक टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल होगा। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या था कि नंबर खत्म हो जाए, ये देखो यहाँ पे 0.3796 नंबर खत्म हो गया और इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है। दूसरा देखो कौन सा केस है, यहाँ पे डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 थे, एक तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग होगा तो रैशनल। अब क्या है, रिकरिंग है क्या, 478 ये एक सीरीज है जो कि आगे भी ऐसे ही रिपीट होगी, और इसीलिए ये हमारा क्या होगा, रैशनल, बिकॉज ये नंबर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोथ है। इतना ठीक।
नेक्स्ट पे आते हैं, ये अगेन डेसिमल का केस है। अब हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे देखने में लगता है लोगों को, और लोग गलत भी करके आते हैं, उनको लगता है यार ये तो रिकरिंग है। देखो कैसे 1 0 1 0 1 0 आ रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, पहले यहाँ 1 0 आया, फिर यहाँ 1 0 0 आया, फिर यहाँ 1 0 0 आया। तो यार रिपीट कहां कर रहा है, इसमें एक एक जीरो ऐड होते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये नॉन रिकरिंग नंबर है। और जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तब हमारा वो इरेशनल नंबर होता है, और इसलिए ये वाला इरेशनल हो गया। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रूट 225। अब रूट के केस में क्या था कि अगर नंबर रूट के बाहर आ गया तब रैशनल, नहीं आया तो इरेशनल। तो 225 को ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक करोगे तो देखो 3 से जा रहा है, 75 टाइम्स, फिर जा रहा है 3 2 जा 6 25 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 5 बार में, और 5 1 जा 5। इसको जब आप लिखना चाहोगे इसको लिख सकते हो आप √3 × 3 × 5 × 5। अब यहां पे इसने 2 का पेयर मांगा, दैट मींस ये 2 3 मिलके एक बार बाहर आएगा और 2 5 मिलके एक बार बाहर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15। और क्योंकि ये नंबर रूट के बाहर आ गया इसलिए ये हमारा रैशनल कहलाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं √23। भाई 23 तो प्राइम नंबर है, तो इसका पेयर कैसे बनाया, 23 23 रहेगा, और इसलिए ये हमारा नंबर इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2 - √5। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, रूट भी है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरे नंबर में कोई भी एक ऐसा नंबर आपको दिख गया जो कि इरेशनल है तो पूरे नंबर को ही इरेशनल बना देगा। बात क्लियर हुई? अब देखो यहां पे मुझे 2 तो आपको रैशनल दिख रहा है, लेकिन यहां पे √5 हमारा इरेशनल है। तो अगर रैशनल और इरेशनल ऐसा केस हो जाता है तो ये पूरा नंबर ही इरेशनल बन जाता है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं 3 + √23 - √23। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ √23 है जो कि इरेशनल है, तो ये पूरा का पूरा हमारा इरेशनल होगा। लेकिन हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तब देखो क्या हो जाएगा भाई, 3 + √23 - √23 और +√23 - √23 कट गया, और इसलिए हमारा 3 आंसर आया जो कि रैशनल होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड का केस है, √7 आपस में कट सकता है और 2 2 कट सकता है, दैट मींस हमारा आंसर 1 आ गया, एंड 1 इज अवर रैशनल नंबर, तो ये भी हमारा रैशनल हो जाएगा। अब यहां पे किसी किसी को डाउट आ सकता है, सर यहां तो ऊपर तो 1 है, नीचे तो 0 है, नीचे कुछ है नहीं तो 0, तो यार ये तो इरेशनल हुआ। एक बात आप याद रखना, मैथ्स में जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, 0 मत लिखना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां 0 नहीं लेते, वहां 1 लेते हैं, दैट मीन्स ये 1/1 कहलाएगा और इसलिए रैशनल होगा। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 1/√2। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता और √2 हमारा इरेशनल है, तो पूरा का पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा। अब आता है ये 3 क्वेश्चन जिसमें बहुत से लोगों को डाउट रहता है। पहला तो पाई है, तो पाई तो आप याद रखो कि ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। रीजन ये होता है कि जब हम लोग पाई को सॉल्व करते हैं तो वो हमारा ऐसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, और इसलिए इरेशनल कहलाता है। दूसरा आता है 22/7। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये पाई की वैल्यू तो हमारी 22/7 है, तो जब पाई हमारा इरेशनल है तो 22/7 भी इरेशनल होगा, यही लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो फ्रैक्शन का फॉर्म है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यू हमारा 0 नहीं है, दैट मींस ये हमारा रैशनल होगा, क्योंकि उसने पाई की बात ही नहीं की, उसने तो बस एक फ्रैक्शन आपको दिया है। ये आपकी फॉल्ट है कि आप इस 22/7 को पाई मान लो। क्लियर है? एक और डाउट आता है कि पाई की वैल्यू तो 3.14 भी होती है। फिर से वही बात यार, उसने तो 3.14 बोला है, अब मैं पाई मान रहा हूं तो मेरी फॉल्ट है, आप पाई मान रहे हो तो आपकी फॉल्ट है। बात समझ में आई? तो 3.14 ये हमारा डेसिमल फॉर्म का नंबर है, और ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो गया, और इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो होप्स यार ये सब समझ में आया होगा। लेकिन तब भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताना, कोई डाउट लगे एग्जाम में मत जाना, क्योंकि छोटे छोटे डाउट से सारे के सारे नंबर कट जाते हैं। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जाओ, खेलो, कूदो, मस्ती करो, और हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो।